शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम उलमाए कराम को, खुतबा, ज़ाकिरीन और तमाम मातमदारों को, अज़ादारों को एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। अगरचे कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अंदाज में अज़ादारी के ख़िलाफ़, तशय्युअ के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला जारी है और पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह पूरे पाकिस्तान में आज़ादारी को डिस्टर्ब किया जाए, आज़ादारी को हाईजैक किया जाए और अपने मन पसंद टाउटों को बिठाकर आज़ादारी को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्हीं साजिशों में से एक बड़ी साजिश जो कराची का मरकज़ नश्तर पार्क है, उसके खिलाफ काफ़ी अरसे से मैं सुन रहा हूँ। उलमाए कराम से भी मुलाकातें हुई हैं, कौमियात के लोगों से मुलाकातें हुई हैं, शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं और मुख्तलिफ अंदाज में जो बातें आती रही, हम लोगों को तहम्मुल का, सब्र का दर्ज देते रहे, तहम्मुल की और बुर्दबारी की तलकीन करते रहे। लेकिन सूरत हाल देगर दूं होती जा रही है, सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और सूरत हाल यह है कि चंद मनपसंद चंद टाउटों को, जो सरकारी टाउट हैं, जो सरकार की तरफ से भेजे गए लोग हैं, उनके जरिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मरकज अज़ादारी नश्तर पार्क को हाईजैक करने की, नश्तर पार्क की मजालिस को, जुलूस को, मरकज को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और चंद प्लांटेड लोग, जो प्लांट किए हुए लोग हैं, वो आज़ादारी के खिलाफ अब गुफ्तगू करना शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कुछ लेटर चल रहे हैं। ये मैं पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को बिल्कुल वाज़े पैगाम देना हूं कि देखिए, ये आज़ादारी, ये सईद शुहदा हमारा बुनियादी हक है। ये बारहा आपको बता चुके हैं। इस नश्तर पार्क वाले जुलूस पर, चाहे वो आशूर का जुलूस हो, चाहे वो 9 मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो अरमईन का जुलूस हो, हमने इस पे हजारों लाशें उठाए। साना आशूर में 150 से पौने 200 लोग हमारे मारे गए। फिर अगले चहलुम जो उसके बाद आया, साना आशूर के बाद, उसके बाद 25 लाशें नर्सरी पुल पे उठाए हमने। फिर उसी दिन जो है वो जिना अस्पताल में धमाका हो, उसमें हमने कई दर्जनों लोगों के लाशें उठाए। इतने लाशें उठाने के बाद अगर कोई हुकूमत ये समझती है कि वो नश्तर पार्क को कैप्चर कर जाएगी, नश्तर पार्क के मजालिस में जुलूस को अपनी मर्जी से चलाएगी, तो मैं उन सारे मुताल्लिका अफसरान को, इदारों को मुतवज्जे कर रहा हूं कि ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिक्योरिटी करना है। मजलिस कैसे होगी, मजलिस कौन खतीब पढ़ेगा, जुलूस में नमाज कैसे होगी, जुलूस में कैसे कैंप लगेंगे, ये हमारा दर्द है भाई। आपका काम है सिक्योरिटी करना। आपने आज तक नश्तर पार्क के चेलुम के एनओसी आपने नहीं दी है। आप नश्तर पार्क के बानियान को, पाक मुहर्रम के ट्रस्टियों को बुलाकर उनकी तजलील करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं और उनके साथ बदअखलाकी के साथ पेश आते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। आपकी जिम्मेदारी एनओसी देना, आपकी जिम्मेदारी इजाजत देना, और आप अगर इजाजत देते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आपकी मर्जी है। चेलुम का जुलूस नश्तर पार्क में मजलिस होगी, नश्तर पार्क से निकलेगा, जहां नमाज होती थी, नमाज अपने टाइम पर होगी, खत्म होगी। कल हमने उलमा का एक अहम इजलास बुलाया है और कल हम एक बड़ा ऐलान मुतवक्के है। मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं कि तमाम लोग तैयार हों। हम आज़ादारी का दिफा आज़ादारी से करेंगे। किसी को नश्तर पार्क में मदाखलत करने की इजाजत नहीं है किसी अफसर को, कि वो हमारे अकाबरीन को, हमारे अंजुमन के ट्रस्टियों को बुलाकर उनको धमकी दे, उनको गालियां बके और उनसे कहे कि मेरी गाड़ियों में बैठ के मुझे बताओ कौन कौन लोग ये तकरीरें करते हैं और उनको घर से उठवाओ। ये काबिल कबूल हमारा नहीं है। कौन सा दरवाजा खोल रही है हुकूमत? ये कौन लोग हैं? हम चेलुम के दिन ऐलान करेंगे, चेलुम की नश्तर पार्क की मजलिस में सबका बताएंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग क्या साजिश कर रहे थे। और मैं कौमी भेड़ियों को भी कह रहा हूं, नाम निहाद भेड़ियों को कह रहा हूं कौमी, कि जो कौम के नाम पर जाकर एजेंडिया करते हैं और कौम के नाम पर जाकर इफ्तरा करते हैं, वहां बैठकर कमिश्नर की मीटिंग में बोलते हो कि नमाज पढ़ाने वाले एजेंट हैं, इनको उठा के अंदर डालो, हम इनकी एफआईआर कटवाएंगे। मैं देखता हूं कितनी एफआईआर कटवाओगे। हम सारे उलमाए कराम कल बैठकर एक लाए अमल का ऐलान करेंगे और फिर हम खुद भी गिरफ्तारियां देंगे। और फिर जो ट्रस्टी और जो अंजुमन और जो 2-4 बानियान जो प्लांटेड पैदा हुए ना, कि जो बैठ रहे हैं कमिश्नर की मीटिंग में, डीआईजीज की मीटिंग में और दूसरी मीटिंगों में जाकर कह रहे हैं कि इनकी एफआईआर काटो, इनको घर से उठाओ, हम इनके एड्रेस देंगे, उनके पते देंगे। मैं एड्रेस लिखवाऊंगा, मैं और उलमाए कराम आके एड्रेस लिखवाएंगे, उन बच्चों को भी लेके आएंगे, उठाइए, देखते क्या होता है।
मजालिस के अंदर मदाखलत ना करो। तुम्हारा काम सिक्योरिटी करना है, अपना सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दो। मजलिस कैसे होगी, जुलूस कैसे होगा, अलम कैसे उठेगा, ये हमारा मसला है। ताउन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, ताउन नहीं कर सकते तो भाई मत करो सिक्योरिटी। हमने पहले भी सैकड़ों जनाजे उठाए, लाखों जनाजे उठाए और उठा लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हुकूमत से कह रहा हूं, वजीर आला सिंध साहब से कह रहा हूं, डीजी रेंजर साहब से कह रहा हूं, मुतालिका इदारों से कह रहा हूं, देखिए इस वक्त जो साजिश की जा रही है वो टकराव की जा रही है। हम टकराव नहीं चाहते, हम पीसफुल अंदाज में अपनी आजादारी, अपनी मजलिस करना चाहते हैं। ताउन के बदले में ताउन चाहिए, न गाली चाहिए, न धौंस चाहिए, न धमकी चाहिए हमें। बस ये आखिरी आपको मैंने पैगाम दिया। कल उलमाए कराम लाए अमल करेंगे का ऐलान करेंगे, और मीटिंग हमने बुला ली है, काफी दिन से चल रही है। कल एक ऐलान करेंगे और 40 वाले दिन हम नश्तर पार्क से तकरीर करके पूरी साजिश को खोलेंगे कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन लोग मरकज को, नश्तर पार्क के मरकज को, आजादारी को खराब करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं कि जो इस्लामाबाद में ब्लेंडर करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसे खुतबा को पढ़ाया कि जिन्होंने सहाबा की तौहीन की है, जो अकायद के हवाले से, मुसल्लिमात के हवाले से तशय्युह के गलत बातें करते हैं, उनके हाथ में नश्तर पाक दे दिया जाएगा। फिर ये हुकूमत क्या करेगी? कल नश्तर पाक से अगर कोई कमजोर बात होती है, किसी सहाबा की तौहीन होती है, किसी के मसलक की तौहीन होती है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी कि जिन चंद प्लांटेड लोगों को भेजा मैं उनके नाम भी लूंगा। नश्तर पाक की मजलिस में नाम लेंगे, हम नाम लेंगे, हम ऑन करेंगे कौन लोग हैं, हम बताएंगे, लेकिन आजादारी के खिलाफ किसी को साजिश को नाकाम होने नहीं देंगे। कल उलमा का इजलास है, इंशाअल्लाह ताला उसमें लाए अमल का ऐलान होगा। तमाम औरतें, खवातीन, बच्चे, मर्द, भरपूर उलमाए कराम सब शिरकत करें चेहलुम के जुलूस में, और तारीखी चेहलुम का जुलूस बनाइए और वहीं चेहलुम के जुलूस में हम सारी साजिशों को बेनकाब करेंगे और एक एक का नाम लेकर बताएंगे कि किसने क्या क्या काम किए हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।